वरुण पूछ रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में असफलताएं तो मन को नहीं डिगा पाती, पर भावनात्मक स्तर पर मिली असफलताएं अक्सर मनुष्य को तोड़ देती हैं। रिलेशनशिप फेलियर जैसी स्थिति में स्वयं को कैसे संभालें? संबंध फेल हो रहे हैं, ये तो सारे विश्व की समस्या है। भारत में भी इसका बीजारोपण कर दिया गया है। ये जो टूटन परिवारों में आ रही है, टूटन संबंधों में आ रही है, इस पर बोलना बहुत आवश्यक है। अच्छा है कि वरुण के माध्यम से ये प्रश्न मुझ तक पहुंचा है। पहली बात तो टूटन आ क्यों रही है? जिस देश ने यह सिखाया था कि अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, गणना लघुचेत साम, ये तो छोटे हृदय के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, बड़ी मनुष्यता वाले लोगों के लिए तो वसुधा ही कुटुंब है। उस देश में यह प्रश्न आया कैसे? उस देश में सवाल कैसे आया कि मेरा स्पेस तेरा स्पेस? भारत में तलाक के मुकदमे बढ़ गए हैं। 10 जोड़ों में से 5 जोड़े परेशान हैं। इसलिए है कि तुमने संस्कारों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है, हल्का लेना शुरू कर दिया है। शादी करते हो 5 करोड़ की, प्रपोज करने के लिए रिंग लाते हो 30 लाख की, होटल करते हो 4 करोड़ का, नृत्य कराने के लिए बुलाते हो बंबई के सारे बॉलीवुड स्टार्स, और पंडित जी से कहते हो संस्कार में, पंडित जरा जल्दी निपटा दीजिए। तो पंडित जी ने जल्दी निपटा दिया, तुम्हारी शादी निपट गई। अब क्यों रो रहे हो? पंडित निपटाया पंडित जी ने। हद हो गई है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक ब्राह्मण कर रहा है वहां, और वहां डांस चल रहा है। माइक हाथ में लेके एक सिंगर गाना गा रही है, लड़की और लड़के फेरे ले रहे हैं, और इधर एक बॉलीवुड का गाना बजाया जा रहा है। जिन माताओं ने गर्भावस्था के समय गीता पढ़ी, रामचरितमानस गाई, उनके घर में रामचरितमानस समझने, गाने और वैसे आचार वाले बच्चे पैदा हुए। वर यात्रा आ रही है गुरु वशिष्ठ से, पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। गुरुओं की परंपरा के सबसे प्रांजल सप्तऋषियों में अग्रगण्य महर्षि वशिष्ठ ने मिथिलेश नंदिनी माता जानकी और जगत पिता राघवेंद्र सरकार राम की युति का विचार किया। तो बताया कि इस समय आर्द्रा यहां है, इस समय बृहस्पति यहां है, इनके कुल का सूर्य यहां है, चंद्रमा जिसका नाम ये धारण करते हैं वो यहां है। इस विवाह को ऐसे करो, अगर दुनिया का सबसे दुर्दांत व्यक्ति भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से अभिषिक्त रावण भी बीच में आ जाएगा तो इन दोनों का प्रेम और दाम्पत्य कोई खंडित नहीं कर सकता। यह वशिष्ठ की अवधारणा थी। जो समय तय हुआ उसी समय विवाह किया गया, वैसे ही फेरे किए गए, वही मधुपर्क लाया गया। और अब 5:30 बजे के फेरे हैं। 6 बजे तक लड़के का छोटा भाई और बड़ा भाई कह रहा है नहीं अभी तो यूं ही डांस होगा। लड़की का बाप हाथ जोड़ रहा है, जी वो समय निकल गया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं। मुंह से भभक आ रही है, पूरी बारात महक रही है। उसके बाद महकी हुई बारात जाके वेदी पर बैठ गई है। लड़के को संकल्प लेते हुए पता नहीं है कि हाथ में जो जल रखा हुआ है गंगा जल, मूर्ख अंतिम समय आएगा तो इसे ही गले में डाल के वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करेगा, यह इसकी स्वीकार्यता है। गाना चल रहा है। तुमने संस्कार का आदर नहीं रखा, संस्कार ने तुम्हारा आदर नहीं रखा। इस परिसर में जितने बच्चे बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी से भी विवाह करना और कैसे भी करना, जिस संस्कृति विवाह के बंधन में बांधकर राम और सीता का वर बनाती है, युग्म बनाती है, माता रुक्मिणी और कृष्ण का युग्म बनाती है, उस संस्कार के साथ करोगे तो ये जन्म छोड़ो, जन्म जन्मांतर तक इसी प्रेम के वशीभूत रहोगे जो है। इसलिए जो तुम्हारी टूटन है वरुण के, मैं टूट रहा हूं, इसलिए टूट रहे हो कि स्पेस चाहिए। मेरा मेरा मैं, आई कैपिटल आई बहुत बढ़ा लिया है, और इसको बढ़ाया है पश्चिम ने, जिसको आई का ही दर्शन पता है, जिसको हम का दर्शन पता ही नहीं है। हम एक साथ खाना खाएं, महाराज जी वेद क्या कहता है? समानी प्रपा। आहा कितना सुंदर सूक्त है, समानी प्रपा। हम पूरी जनसंख्या, पूरी पृथ्वी एक कुएं से पानी पिए, ये वेद महाराज कहते हैं। और ये हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर जाति थी, हमारे अंदर अगड़ा पिछड़ा था, हमारे यहां दलित सवर्ण थे। भैया आप लाए 1000 साल पहले, हमारे यहां नहीं था।
ये आप लेके आए थे। इसलिए इस टूटन का कारण केवल यही है कि तुम्हारा मैं का विचार बहुत अधिक हो गया है। और प्रेम वो रास्ता है जिसमें मैं समाता नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, या में मैं न समाए। इसमें मैं नहीं होता। आमने सामने से आते हुए आदमी का विलय होता है, मैं नहीं होता इसमें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां है। अंदर देखा। और राम जी को क्या प्यारा है? राम जी को तुम्हारा व्रत प्यारा नहीं है, रामनवमी पे तुम व्रत रख लो। राम जी को यह भी प्यारा नहीं है कि तुम रोज राम 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 करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है। और अगर टूटे वो अंदर से तो सोचो कि तुम में से कुछ प्रकट होगा। टूटना ही नई चीजों का इंतजाम है। पंडित चकवस्त का शेर है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ज़ा का परेशान होना। ईश्वर टूटी हुई चीजों से ही मनुष्यता का निर्माण करता है, यही उसकी कला है। समुद्र से जल लेकर वाष्पीभूत होकर अपना अस्तित्व बनाने वाला बादल पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ हरी भरी घाटियों के ऊपर से जाता हुआ अचानक एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पानी की जरूरत है। सोचिए क्या दान की महिमा है, क्या सिखा रही है प्रकृति तुम्हें और मुझे। और वो बादल टूट कर बरसता है नीचे, और आप सब कहते हैं आहा हा इंद्रदेव क्या आनंद किया है, क्या सावन में फुहारें आई है, क्या बरसात हुई है। टूटने से बादल टूटता है तो पानी बरसता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कहां धरती बेचैन है, कहां धरती जलती है, यह हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाला बादल समझता है। मिट्टी जिसकी परत के नीचे एक बीज अकुलाता है, इस टूटे हुए बादल के पानी से स्पर्श करता है। उसकी नमी इस बीज के खोल को थोड़ा नरम करती है, और जिस पल उस बीज का खोल टूटता है उसमें से एक नया पौधा निकलता है जिसका अन्न खाकर वरुण तू प्रश्न पूछता है और मैं प्रश्न बताता हूं। बीज से नए पौधे की सर्जना होती है, यह भी टूटन है। इसलिए जब कभी टूटो और टूटा हुआ अनुभव करो तो समझ लेना कि ईश्वर किसी बड़ी परियोजना में तुम्हारी उपयोगिता तैयार कर रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है। मैंने कभी लिखा था, साइंस का विद्यार्थी हूं, विज्ञान पढ़ा है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं। हमको सिखाया गया कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, और यह कहा गया कि यह पश्चिम ने कहा है। साइंस ही पढ़ता था तो मुझे लगा पश्चिम नहीं कहा होगा। बाद में संतों के सत्संग में बैठा तो पता चला है कि तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद पहले ही कह चुके हैं परमाणु अविभाज्य। लेकिन परतंत्रता ने हमारे ज्ञान की व्याख्याएं समाप्त कर दी। हमारा शास्त्र दुर्व्याख्या विषमूर्छिता हो गया, गलत व्याख्या की भेंट चढ़ गया। तो बताया गया कि एटम टूटेगा तो उसमें से बहुत ऊर्जा निकलेगी। दुष्ट लोग उससे बम बनाकर पृथ्वी का संहार करेंगे, भले लोग उससे उजाला बनाकर पृथ्वी को प्रकाशमान करेंगे। मैं राम जी के इस कृपा प्रसाद में महर्षि के लगाए हुए इस तप वृक्ष के नीचे बैठकर एटम की इस टूटन को राम जी से जोड़ता हूं। हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। हृदय टूटता है तो उससे वेदना निकलती है, वेदना बढ़ती है तो उससे क्या निकलती? कला निकलती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, मचल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अंग्रेजी में कहा गया, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। दुख से ही पैदा हुई कविता। न टूटता तो कैसे होता?
क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तीर न लगता तो अनुष्टुप के माध्यम से महाकवि के मुंह से कविता कैसे बहती। महर्षि नारद से वे क्यों पूछते कि मेरे मुंह से क्या निकला, और नारद क्यों बताते कि यह कविता है, यह कल्याणी है, इसका उपयोग किसी महान चरित्र के वर्णन के लिए कीजिए जिससे मनुष्यता प्रभावित रहे। और महाकवि ने पूछा कि ऐसा कौन चरित्र है, तो बताया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनश्रुत, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ है। मैं महाराज जी जब विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया कॉलेज में, तो एक अंग्रेजी की प्रोफेसर थी हमारी बड़ी वरिष्ठ। उनको किसी ने कहा कि ये लड़का आया, मैं 21 साल का था, नेट करके पहले तुरंत ही नियुक्ति हो गई, एमए करा, नेट किया, उसी साल नेट कर लिया, नियुक्ति हो गई। तो उन्हें किसी ने कहा कि कवि है, तो मुझे वो मिली, तो मैंने उनको प्रणाम किया, जी प्रणाम। तो मुझसे बोली भग्न हृदय भाव। तो किसी केमिस्ट्री के लेक्चर ने पूछा कि मैडम आपने क्या बोला, बोले ये कवि है, मैं इससे कहना चाहती हूँ ईश्वर इसका हृदय तोड़े ताकि उस टूटन से हमें अच्छी कविताएं प्राप्त हो जाएं, अच्छी काव्य प्राप्त हो जाए। तो अगर टूटे हो वरुण तो इसका उत्सव मनाओ। ये डाल से फल ना टूटता तो इसका बीज काम ना आता। यह पृथ्वी जो समुच्चय बनी है, यह भी सूर्य की टूटन से बनी है, और सूर्य के अंदर भी परमाणु अनवरत टूट रहा है, तभी तो हमें प्रकाश मिल रहा है। इस टूटन से ही प्रकाश मिलेगा। और रघुनाथ जी के इस दिव्य द्वीप में, रघुनाथ जी के इस पूजा पर्व में महर्षि ने अपनी समस्त शिक्षाओं के केंद्र में राम जी को रखा, भावातीत योग के बीच में भी राम जी को रखा, क्योंकि राम भावातीत योग की साक्षात संज्ञा है। अगर पृथ्वी पे कर्म को भावातीत योग के माध्यम से घटते हुए देखना है तो राम जी का जीवन देखिएगा, इसीलिए महर्षि ने मध्य में रखा।